हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होती है? मान लीजिए कुछ नंबर्स को किसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है और वो नंबर किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंस। मान लीजिए हमने नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं ये एक डेफिनेट ऑर्डर है और इसमें एक डेफिनेट रूल है। अगर हम देखें 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी हम देखें तो 1 हमने प्लस किया है सब में। इसमें 1 प्लस किया, 2 आ गया, इसमें 1 प्लस किया, 3 आ गया, इसमें 1 प्लस किया, 4 आ गया। तो हमने 1 ऐड किया है, तो ये सक्सीडिंग हमें नंबर मिल रहा है। मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1, 2, 4, 7, 11, 16 एंड सो ऑन। तो अगर हम इनको देखें, पहले 1 है, फिर 2, फिर 4, फिर 7, 11, 16। अगर इसमें देखें तो इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर है। हम अब इसमें एक डेफिनेट रूल है, तो अगर हम देखें इनका डिफरेंस कितना है 1, यानी हमने 1 में 1 ऐड किया है तो हमें 2 मिला। फिर हमने इसमें 2 ऐड किया तो हमें 4 मिला। इसमें हमने 3 ऐड किया, इसमें हमने 4 ऐड किया, इसमें हमने 5 ऐड किया। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है। पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इस तरह के एग्जांपल और देखते हैं। तो 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें ये 1 है, तो ये क्या है? 1 स्क्वायर। ये 4 है, 4 क्या को लिखते हैं? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं। तो ये भी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसी तरह से 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इस तरह से अगर हमने फ्रैक्शन लिखा है तो यहाँ पे 1/2, यानी डिनोमिनेटर में हम जैसे 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो 1, 2, 3, 4। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट नंबर मिला डिनोमिनेटर में अगर देखें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1/5। तो ये क्या है? एक रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो ये भी सभी सीक्वेंस हैं। तो सीक्वेंस क्या होती है? सम नंबर्स दैट आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल। कुछ नंबर्स होते हैं जो हम किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, तो उनको बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये सभी सीक्वेंस हैं। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? 1। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे फर्स्ट और सेकंड, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गई, सेकंड और थर्ड
ये कॉन्जुगेटिव हो गई, थर्ड और फोर्थ ये कॉन्जुगेटिव हो गई, तो डिफरेंस कितना है 1। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कांस्टेंट होता है, यानी एनी टर्म डिफर बाय ए कांस्टेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो कोई भी जो टर्म होती है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से किसी कांस्टेंट से डिफर करती है, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें इसमें इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस भी 3 है, इसका डिफरेंस भी 3 है, तो डिफरेंस कैसा है कांस्टेंट है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कोई भी सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एग्जांपल देते हैं कुछ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस कितना है 2। अब जैसे हम डिफरेंस देखते हैं तो हम प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देखते हैं, तो इसका डिफरेंस देखेंगे प्रीसीडिंग टर्म से, तो कितना है प्रीसीडिंग मतलब पिछली टर्म से, तो 3 का 1 से डिफरेंस देखेंगे 2, 5 का 3 से डिफरेंस देखेंगे 2, 7 का 5 से डिफरेंस देखेंगे 2। तो हम जो डिफरेंस देखते हैं वो प्रीसीडिंग टर्म से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं √2, 2√2, 3√2। तो अगर हम इसमें देखें डिफरेंस क्या है √2 का डिफरेंस है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे √2 बचेगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे √2, तो डिफरेंस क्या है √2। तो एक भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसी तरह हम देख सकते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या हो गया 1/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस क्या हो गया 1/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस क्या हो गया 1/2। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो ए सीक्वेंस वेयर डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट, द सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जैसे हमने कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ली है, इसमें हमने ये टर्म मान लीजिए 11 है, अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी तो हम देख देंगे कि डिफरेंस क्या है। जैसे इसमें देखें तो डिफरेंस क्या है 8 में हमने +3 ऐड किया तब 11 है, तो इसमें 11 में +3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 14, फिर इसमें +3 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आएगी 17। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता होता है कि इसमें ये रूल अप्लाई हुआ है और इस रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म ये होगी, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो जो भी कांस्टेंट है उसको ऐड कर देंगे तो सक्सीडिंग टर्म्स मिलती रहती हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, शो दैट द सीक्वेंस 5, 9, 13, 17 and so on is an arithmetic progression and find its first term and common difference। अब देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आई है कॉमन डिफरेंस। अब जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया था, डिफरेंस क्या आया था 3, वो 3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, वो सभी में 3 कॉमन था। तो जो डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस सभी टर्म्स में कॉमन होता है, सभी कॉन्जुगेटिव टर्म्स में कॉमन रहता है। तो अभी एक एग्जांपल है, इसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन है, हमें
शो करना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जैसे हमने बताया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस देखते हैं, अगर दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, जो गिवन सीक्वेंस है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4। क्लियरली 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। मैं इसको बिल्कुल अलग अलग करके लिख रहा हूं, एक साथ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। पहले हमने 9 और 5 का डिफरेंस लिया, फिर हम 13 और 9 का डिफरेंस लेंगे, फिर 17 और 13 का डिफरेंस लेंगे। 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह से हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है। तो दिस इंप्लाइज गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में, इसका जो एब्रीविएशन होता है वो इसको एपी भी बोल देते हैं। एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको हम एपी लिख सकते हैं। अब हमें इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, टीए, और कॉमन डिफरेंस क्या आया, जो कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म है इसकी 5, और कॉमन डिफरेंस है 4। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द सीक्वेंस √18, √50, √98 इज एन एपी। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। तो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट टर्म √18 है, सेकंड टर्म √50, थर्ड टर्म √98। तो ये एपी कब होगी, जब इसमें कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो इसको मान लीजिए टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को T1 लिख देते हैं। तो T1 है √18। जब हम √18 के फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये पेयर है, तो इसका रूट के अंदर पेयर है, तो 3 का पेयर में 3 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 3√2। इसी तरह से सेकंड टर्म देखें, तो सेकंड टर्म में √50। अब हम 50 के फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√2। थर्ड टर्म √98, तो 98 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 बाहर आ जाएगा, ये 7√2। तो इस तरह से अगर हम इनको लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1, ये है 5√2 माइनस 3√2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 7√2 माइनस 5√2। तो ये डिफरेंस भी 2√2 आ गया। तो देख सकते हैं डिफरेंस कॉमन है, सिंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2√2। ये डिफरेंस कॉमन है। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस implies given sequence
इज एन एपी, एपी है। तो अब हमें इसमें बताना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो गिवन होती है, ये फर्स्ट टर्म क्या है, रूट 18। तो इस फर्स्ट टर्म इज रूट 18। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज जो कांस्टेंट होता है 2√2। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पर ये है 7√2, 2√2 का डिफरेंस है, तो 2√2 इसमें ऐड करेंगे 7√2 में, हो जाएगा 9√2। 7√2 प्लस 2√2 ये हो जाएगा 9√2। अब ये 9 को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाए तो 9 का पेयर जाएगा, 9 इंटू 9, तो ये जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 2, तो 9 9 जा 81, 162। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, रूट 162। तो इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस को एपी शो करते हैं, उसकी हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अगर हम देखें, हमसे नेक्स्ट टर्म पूछिए, अगर हमसे ये पूछें कि इसकी 15th टर्म क्या होगी, इसकी 50th टर्म क्या होगी, या इसकी 100th टर्म क्या होगी, या 80th टर्म क्या होगी, 75th टर्म क्या होगी, तो उसमें क्या होगा, क्या हम उसको ऐसे ऐड करेंगे 1 बाई 1, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा रूल चाहिए जिससे हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्ट फाइंड कर सकें, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे हम सीक्वेंस की टर्म को डायरेक्ट बता सकें कि सीक्वेंस की कोई पर्टिकुलर टर्म क्या होगी। तो उसको हम समझ लेते हैं। जो एपी होती है, एपी को जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस होगा डी। इस तरह जब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ये कैंसिल हो गया और डी में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी बचेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, डी। तो देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब भी हम एपी की बात करेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, डी, तो डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म हो गई, तो जब भी फर्स्ट टर्म की बात होगी तो वहां पे इसको लिखेंगे ए। अब अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें डी नहीं है, या कहें डी का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि अगर 0 कोफिशिएंट होगा टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 2 है, नेक्स्ट टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 होगा, क्योंकि ए तो कॉमन ही है सब में, ए तो फिर प्लस में क्या आ रहा है, डी की टर्म आ रही है, तो नेक्स्ट होगा ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में डी का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो जो भी टर्म ले रहे हैं उसमें जो डी का कोफिशिएंट है वो उस नंबर से एक कम आ रहा है। जैसे सेकंड में 1 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो क्या आएगा, n से एक कम, तो ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म, यानी अब उसको अगर हम nth टर्म बोल दें तो उसमें डी का ऑप्शन क्या आएगा, n-1। तो सीक्वेंस की nth टर्म क्या हो गई, a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म यानी t1 तो है a, t2 ये है, तो इसी तरह जो nth टर्म हो गई, जनरल टर्म हो गई a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी एपी की nth टर्म होती है। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई सीक्वेंस दी है 2, 5, 8 और हमें पूछा है कि इसकी 15 टर्म बताओ। क्या पूछा है, 15th टर्म। तो जैसे nth टर्म है तो n हो गया,
फर्स्ट टर्म होगी तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी T1, सेकंड टर्म पूछिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी T2 सेकंड टर्म। तो इस तरह 15 टर्म पूछिए तो एन की वैल्यू कितनी होगी 15। तो मैं पूछा है T15 क्या होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए, एन हमें गिवन है 15 टर्म फाइंड करनी है, और डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए लिखते हैं, तो ए है 2, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखेंगे एपी है या नहीं है, डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पर डिफरेंस 3, तो ये एपी है। तो डी कितना हो जाएगा 3, एन है 15। तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टी एन का। तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ T15, तो एन को 15 पुट कर देंगे तो T15 हो जाएगा A प्लस 14D, 15 माइनस 1, तो वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 14 इंटू 3, 2 प्लस 42, ये हो गया 44। देखिए हमने जो 14 किया इसको मैं यहाँ पे सोल्व किया है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो देखो ये आ जाएगा, डायरेक्ट में रख सकते हैं 2, ए की वैल्यू मैंने 2 पुट की, प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 2 प्लस 14 इंटू 3, 2 प्लस 42, 44। तो हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस की, इस एपी की 15th टर्म 44 होगी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर हमने nth टर्म लिया था, n के बाद भी कुछ टर्म्स होंगी। मान लीजिए कोई सीक्वेंस या कोई एपी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब है ये कहें कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनेट हैं। मान लीजिए हमने कहा किसी एपी में 10 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि 10th टर्म उस एपी की लास्ट टर्म होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एपी लिखी 2, 6, 10, 14, 18, तो मैंने 5 टर्म्स लिखी है केवल, तो डिफरेंस कितना है 4। तो इसमें टोटल 5 टर्म्स हैं, तो 5 पे जाके ये टर्मिनेट होगी यहाँ पे 5th टर्म पे जाके। तो यानी 5th टर्म क्या हो गई इसकी, ये यहाँ पे इसके बाद की कोई टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है इसकी। तो 5th टर्म क्या हो गई इसकी, लास्ट टर्म। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई। तो अगर हम जनरल बात करें, मान लीजिए किसी एपी में n टर्म्स हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि nth टर्म उस एपी की लास्ट टर्म होगी, यानी n पे जाके वो एपी एंड हो जाएगी। जो n टर्म होगी वो उस एपी की लास्ट टर्म होगी। जबकि हम कह रहे हैं कि n टर्म के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हमें कोई एपी इस तरह से गिवन है कि वो किसी पर्टिकुलर टर्म पे जाके एंड हो रही है, या कहीं nth टर्म पे जाके एंड हो रही है, तो nth टर्म उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले से हम लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, या लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसी एपी की अगर लास्ट टर्म गिवन होगी तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसके एग्जांपल करते हैं। कोई एग्जांपल है इन एपी 5, 9, 13 और ये डैश डैश अप टू 81, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अब देख सकते हैं तो इसमें लास्ट टर्म में गिवन है कि ये एपी की लास्ट टर्म 81 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, टोटल टर्म्स कितनी है। अब हमने बताया था कि लास्ट टर्म के लिए भी वही फॉर्मूला होता है जो nth टर्म के लिए होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5, तो ए की वैल्यू 5 हो गई फर्स्ट टर्म। डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू है 9 माइनस 5, 4।
लास्ट टर्म को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये 81। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है। तो एल का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सभी वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू 81, ए की वैल्यू 5, एन में फाइंड करना है और डी की वैल्यू 4। अब इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये हो गया 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 से इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में कोई टर्म होती है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 76 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 19 आ गया। अब माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया 20। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस सीक्वेंस में, इस एपी में टोटल 20 टर्म्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 2n माइनस 3, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 12th टर्म। तो सोल्व करते हैं। देखिए, हमें जनरल टर्म गिवन है, एन टर्म को बोलते हैं tn। तो हमें tn गिवन है 2n माइनस 3। तो जब अगर हम n को रिप्लेस करेंगे 1 से, मान लीजिए हम n को 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो n को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t1 फर्स्ट टर्म। लेकिन जब हम कुछ पुट करेंगे तो हमें दोनों साइड पुट करना होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो t1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 1। अब n को 2 पुट करेंगे, t2 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1। n को 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 3। तो इस तरह से n की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टर्म्स मिलती चली जाएंगी। तो अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म t1 हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। तो अब इसका डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं एपी, चूंकि एपी है तो थोड़ा डिफरेंस सेम आएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है t2 माइनस t1, तो 1 माइनस माइनस 1, ये प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। तो सेकंड में कॉमन डिफरेंस हो जाता, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। फर्स्ट टर्म पूछिए, फर्स्ट टर्म क्या आई है t1, t1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो a कितना आ गया माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म है माइनस 1। अब हमें बतानी है 12th टर्म। तो जो फॉर्मूला होता है जनरल एन टर्म के लिए होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम n को 12 पुट करेंगे तो t12 हो जाएगा 12 टर्म, तो t12 ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है माइनस 1, 12 माइनस 1 ये 11 हो गया, और d की वैल्यू 2, तो माइनस 1 प्लस 22, तो 22 माइनस 1 21। तो इस सीक्वेंस की, इस एपी की 12th टर्म क्या होगी 21। तो इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस की कोई जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।